प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ेंगे आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का पाठ 13, जिसका नाम है जहाँ पहिया है और लेखक हैं पी साईनाथ। पाठ प्रवेश देख लेते हैं। जहाँ पहिया है पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। जहाँ पहिया है की साहित्यिक विधा रिपोर्ताज है। यह पाठ एक प्रेरणा स्रोत है जिसमें लेखक ने पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, की महिलाओं के जीवन संघर्ष का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी का ज्वलंत उदाहरण लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की, जिसका नाम है जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। यहाँ तक के शब्दार्थ देख लेते हैं। आंदोलन का अर्थ होता है किसी उद्देश्य के लिए किया जाने वाला व्यापक तथा सामूहिक प्रयास। नवसाक्षर अर्थात नई शिक्षित। लात मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पीछे छोड़ना। जंजीरों को तोड़ना, यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पुराने रीति रिवाज छोड़ना। तो यहाँ पे लेखक पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि क्या साइकिल चलाना भी एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन हो सकता है या विरोध प्रदर्शन का कोई तरीका हो सकता है। जब हम ऐसा सुनते हैं कि साइकिल चलाने कर किसी ने सामाजिक आंदोलन किया, तो यह बात बड़ी ही अजीब सी लगती है, बड़ी अनोखी लगती है। लेकिन लेखक का कहना है कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कोई खास बात नहीं रह गई है। उन्होंने यह करके दिखाया है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और इन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो लेखक के अनुसार वहाँ की महिलाओं ने क्या किया? जो पुरानी रूढ़िवादी तरीके थे, परंपराएं थी, उनका विरोध प्रकट करने के लिए, पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। और क्या किया उसका? किस तरह से किया उसका विरोध? साइकिल चलाकर। लेखक के अनुसार जब लोगों को जंजीरों में जकड़ा जाता है, बंधनों में जकड़ा जाता है, तब लोग उन पिछड़ेपन से आगे बढ़ने के लिए, उनका विरोध प्रकट करने के लिए कोई न कोई तरीका अवश्य निकाल लेते हैं। और कभी कभी ये जो तरीके होते हैं ये बड़े ही अनोखे होते हैं। तो वहाँ की अर्थात पुडुकोट्टई की महिलाओं ने भी एक अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया, विरोध व्यक्त किया पुरानी परंपराओं का, और उन्होंने सहारा लिया साइकिल चलाकर। भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है।
उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ तक शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। गतिशीलता अर्थात आगे बढ़ना, अभिव्यक्त करना अर्थात प्रकट करना, प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह, और अधिकांश अर्थात ज़्यादातर। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। तो पुडुकोट्टई की जो पुडुकोट्टई गांव में रहने वाली जो महिलाएं थीं, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए, आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए और अपनी स्वतंत्र होने की भावना को प्रकट करने के लिए चिन्ह के रूप में साइकिल का चुनाव किया है। उनमें से ज़्यादातर जो महिलाएं थी वो कैसी थी? नवशिक्षित थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, अर्थात 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां अगर हम उन्हें न गिने, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। यहाँ तक के अर्थ देख लेते हैं। कौशल अर्थात निपुणता, प्रदर्शन अर्थात दिखाना, गर्व करना, अभिमान करना, और प्रशिक्षण का अर्थ होता है किसी कला कौशल की क्रियात्मक रूप से दी जाने वाली शिक्षा। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर 10 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को हम अलग कर दें, क्योंकि वे तो लगभग बालक के समान ही हैं, वे तो साइकिल नहीं जानती चलाना, पर उन्हें छोड़कर पुडुकोट्टई गांव की महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। 1/4 अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 में से 25। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने इस नए कौशल का प्रदर्शन भी किया। तो 70,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया, साइकिल आंदोलन किया, कई प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने इस नए कौशल को, अपनी इस नई निपुणता का प्रदर्शन किया, और अब भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ न सिर्फ महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, बल्कि अन्य जो महिलाएं थीं उनको साइकिल चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। किसके माध्यम से? प्रशिक्षण शिविर चलाकर। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फख्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक के अर्थ देख लेते हैं। पृष्ठभूमि का अर्थ होता है आधार। फख्तियाँ कसना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चोट करने वाली या चुभने वाली बात कहना। रूढ़िवादी अर्थात परंपराओं का बिना तर्क के पालन करने वाला। और अधिकार अर्थात हक। तो ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में रहने वाली रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिखाई देती हैं। पुडुकोट्टई गांव में और वहां के मुख्य इलाकों में बहुत ही रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आने वाली जो युवा मुस्लिम लड़कियां हैं वह सड़कों पर साइकिल चलाती दिखाई देती है, जहाँ पर
पुरानी परंपराओं के अनुसार जो लड़कियां हैं वह बाहर नहीं जाती हैं, बाहर के काम नहीं करती हैं, लड़कियों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते, सारे अधिकार लड़कों को होते हैं। ऐसे इलाकों में भी जो मुस्लिम लड़कियां हैं वह सड़कों पर साइकिल चलाती हुई दिखाई देती हैं। अर्थात कितना परिवर्तन आया यह बताया गया है। उन्हीं में से एक जमीला बीवी नामक युवती, जब उसने साइकिल चलाना शुरू किया तब उसने लेखक से कहा कि यह मेरा अधिकार है, यह मेरा हक है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि अब वे साइकिल चलाना जानते हैं तो उन्हें किसी पे आश्रित रहना नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, वे किसी पे निर्भर नहीं है, वे जब चाहें जहाँ चाहें जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाके जो होते हैं वहाँ पर यातायात साधन इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होते, पर्याप्त संचार के साधन नहीं होते, यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होते, तो लोगों को बहुत देर तक बसों का इंतज़ार करना पड़ता है। तो जमीला बीवी के अनुसार अब उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वे अपनी साइकिल से कहीं भी जा सकती हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जमीला बीबी के अनुसार जब वे साइकिल चलाती थी, जब उन्होंने नया नया साइकिल चलाना सीखा था, तो लोग उन्हें खरी खोटी सुनाते थे, उल्टी सीधी दिल को चुभने वाली बातें कहते थे। परंतु जो जमीला बीबी थी उसने उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फ़ातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यहाँ तक के शब्दार्थ देख लेते हैं। चाव का अर्थ होता है शौक, हैसियत का अर्थ होता है आर्थिक सामर्थ्य और निर्भर का अर्थ होता है आश्रित। समुदाय का अर्थ होता है किसी समाज, वर्ग, जाति आदि के लोगों का समूह। तो लेखक का कहना है कि एक और मुस्लिम युवती जिनका नाम फ़ातिमा है, वह माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, अर्थात शिक्षिका हैं, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा शौक़ लगा है कि उनके पास साइकिल नहीं है और ना ही वे साइकिल खरीद सकती हैं, उनके पास उसके लिए आर्थिक सामर्थ्य भी नहीं है, परंतु उन्हें इतना शौक़ है साइकिल चलाने का कि वह हर शाम आधे घंटे के लिए साइकिल किराए से लेती हैं और फिर साइकिल चलाती हैं। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। उन्हें साइकिल चलाना इतना अच्छा लगता है, जब वे साइकिल चलाती हैं तो वे अपने आप को स्वतंत्र, आज़ाद महसूस करती हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आगे वे क्या कहती हैं कि साइकिल चलाने के कारण वे दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, दूसरों पर आश्रित नहीं हैं, वे अपना काम स्वयं कर सकती हैं, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। और उन्होंने आगे कहा कि वे अब साइकिल चलाना कभी नहीं छोड़ेंगी। जमीला, फ़ातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र लगभग 20 वर्ष है और इन्होंने अपने समुदाय की, अपनी जाति की अन्य युवतियों को भी साइकिल चलाना सिखाया। तो यहाँ पर हमारा ये जो भाग है, पहला भाग इस पाठ का, यह समाप्त हुआ। अगले भाग को हम पढ़ेंगे अगले कालांश में।